हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 3 के न्यूमेरिकल करेंगे। दोस्तों इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड हमने आपको दो वीडियो दे दी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और मस्त तरीके से उनको देखिएगा। तो आज दोस्तों हमारा ये न्यूमेरिकल का पार्ट 3 है यूनिट 3 के, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम न्यूमेरिकल करेंगे और वो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे जो एनसीईआरटी के ही रहेंगे, है ना। और आपको पता है एनसीईआरटी का आजकल क्रेज है ना, एग्जाम में बहुत ज्यादा है। तो ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, आप कर लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों इनको हम समझते हैं। दोस्तों हमारा पहला न्यूमेरिकल है और पहला न्यूमेरिकल कह रहा है 0.02 मोल पर लीटर, मतलब 0.02 मोल पर लीटर, मतलब ये इसकी सांद्रता दी है। इस सांद्रता का एक केसीएल इक्विवेलेंट है, ठीक है। 0.02 मोल पर लीटर सांद्रता का केसीएल का एक विलयन है और इस विलयन की 298 केल्विन पर विशिष्ट चालकता, 298 केल्विन ताप पर जो विशिष्ट चालकता आपको दे के रखी है वो दे के रखी है 2.48 इंटू 10⁻²⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये चालकता आपको दे के रखी है। तो मोलर चालकता ज्ञात करो मेरे भाई। उसने बोला मोलर चालकता बता दो, मतलब लैम्डा एम की वैल्यू आपको बता दो। लैम्डा एम की वैल्यू इससे हमसे पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लैम्डा एम का हमें फॉर्मूला पता है ना क्या होता है। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, ये दिख रहा है क्या इस मार्कर से, ठीक है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है के इंटू 1000 अपॉन एम। ये लैम्डा एम की वैल्यू होती है। हमने लैम्डा एम मतलब मोलर चालकता या आणविक चालकता, हमने ये फॉर्मूला पढ़ के रखा है ना, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो ए हमें लैम्डा एम ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर के दे के रखा है, हमें यहाँ पर एम दे के रखा है, बहुत इजी है ना। एम तो आपको ये दे के रखा है और के आपको ये दे के रखा है, ठीक है। ये दी है आपको एम की वैल्यू, ये दी है आपको के की वैल्यू। किसकी वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है। तो आप बढ़िया से आप अच्छे से लिखिएगा कि दिया है, ठीक है। तो m बराबर आपको कितना दिया है 0.02 मोल पर लीटर, है ना, ये दे के रखा है। और आपको k इज इक्वल टू के दे के क्या रखा है 2.48 इंटू 10⁻², है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे के रखा है, ठीक है। आपको लैम्डा एम ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हम क्या जानते हैं वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, ये हम जानते हैं, है ना। के की वैल्यू कितनी है 2.48 इंटू 10⁻², है ना। और ये आपका 1000 रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको कितना दे के रखा है 0.02, है ना, ये दे के रखा है। आप क्या कीजिए, ये दो दशमलव दिख रहा है इसको हटा दीजिए, 0.2 आगे ऊपर बढ़ा दीजिए, ओके। अब आगे ये जो आपकी जो 10⁻² है उसकी जो 0 है उसको आप नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा 100, समझ गए ना। तो जब ये यहाँ से हटेगा तो ये नीचे 100 आ जाएगा। नहीं समझ रहे, चलो नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप अभी इसको ऐसा ही रखा रहने दो, ठीक है। चलो अब इधर हमारे पास क्या बचा है, एक काम कीजिए, एक काम करो, चलो ये नहीं समझ रहे तो ये तो समझ रहे होगे कि ये 2.48 रखा है तो इसकी जो 2.2 अंक बाद पहले है, मतलब 2 0 हटा के आप नीचे ले आओ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इतना आपने काम किया है तो ये भी आप काम कर ही दो। आपका जो 10⁻² है ऊपर, उसको नीचे लेके आओगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना। मतलब 2 0, 10⁻² का मतलब क्या होता है 100, 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे। तो एक काम कीजिए, यहां से इसको हटा दीजिए और नीचे आप 100 लिख दीजिए, समझ गए ना, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या है 2.48 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0 है। नीचे क्या बचा, केवल हमारे पास 0.2 मतलब 2 ही बचा है। और नीचे हमारे पास 1 2 3 4 0 है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 4 0 से 4 0 को उड़ा दीजिएगा, है ना। अब 2 से काट दीजिएगा, 2 1 हम 2 2 दूनी 4, है ना, और 2 चौके 8, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया 124, है ना। और इधर क्या है 0, तो ये आपका आ गया 1240। 124 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1240 नहीं आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अगर कोई मिस्टेक है तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा,
एक मिनट मैं ही देख लेता हूं, ठीक है। यहाँ पर ये 0.02, हाँ क्वेश्चन में देख रहा हूँ, हाँ ठीक है 0.02 मोल पर लीटर ही था। ये आपका 2.48 10 टू द पावर यही था। 2 जीरो से 2 हो गया, ये 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या आ रहा है, 1240 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1240 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा आपका, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होगा। ये मेरे भाई इसका सही आंसर है ना। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। भैया हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है और ये कह रहा है यदि एक धात्विक तार में, एक धातु का तार है, इस धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अरे आपको तो ये तो पता ही है कि जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है तो धारा का प्रवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन एक बात भी तो है, लेकिन धारा जिस ओर प्रवाहित होती है उसके जस्ट अपोजिट विपरीत इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। लेकिन अब हो कुछ भी, हमसे तो ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, मतलब उसने हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू आपसे पूछी है और उसने आपको दे के रखा है कि धारा I का मान हम आपको देते हैं 0.5 एम्पियर और समय t की वैल्यू आपको हम देते हैं 2R। एनी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ये पूछा है। तो मेरे भाई आपने केमिस्ट्री में ना सही कोई प्रॉब्लम नहीं, केमिस्ट्री में ना सही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने फिजिक्स में तो Q बराबर NE पढ़ के रखा है। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, झूठ मत बोलना, पढ़ा है ना, बिल्कुल है ना। Q बराबर NE आपने पढ़ के रखा है, तो यहां लिख देना हम जानते हैं Q बराबर NE, और केमिस्ट्री में हमने आपको पढ़ा के रखा है Q बराबर IT। फिजिक्स में आपने ये पढ़ के रखा है और केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ के रखा है, तो क्या मेरे भाई जब LHS बराबर हैं, इसको समीकरण 1 कर दो, इसको समीकरण 2 कर दो, जब LHS बराबर हैं तो क्या RHS बराबर नहीं होंगे, है ना। तो यदि हम देखें समीकरण 1/2 से, है ना, 1/2 से, है ना, ऐसा लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके बराबर है, तो क्या NE बराबर IT नहीं होगा, बोल दो नहीं होगा तो नहीं लिखूंगा, होगा ना, हाँ ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, आप लिखने की जरूरत कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख देना Q बराबर NE, या फिर यहां से आप ऐसा लिख सकते हो कि देखो Q बराबर NE है ना, और आपको पता है Q बराबर IT भी होता है, तो NE बराबर क्या हो जाएगा I इंटू T। डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको करना है वैसे करो, ठीक है। हमें किसकी संख्या चाहिए, n की संख्या चाहिए ना, तो n की वैल्यू चाहिए है, तो I इंटू T अपॉन E, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, I की वैल्यू आपको दे के रखी है 0.5 और T का समय आपको दे के रखा है 2 घंटे, लेकिन आपको यहाँ पर जो समय है वो सेकंड में चाहिए होता है। किसमें चाहिए होता है, सेकंड में। तो 2 घंटे को यदि हम मिनट में बदलें तो 60 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक मतलब 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं ना मेरे भाई। तो 2 घंटे को जब हम मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे। अब मिनट में भी नहीं चाहिए, हमें सेकंड में चाहिए, तो 2 घंटे जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से फिर गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बता देना साहब, है ना। मैं बिल्कुल आप दिक्कत नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल ओपनली पढ़ाना चाहता हूं, आपको फुल समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अब नीचे इलेक्ट्रॉन, क्या आपको किसको नहीं है पता कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होती है। बता दो किसको नहीं पता, जिसको नहीं पता तो वो बता दो मुझे, ठीक है। और नहीं पता तो आप ये लिख के रखो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये नहीं होती क्या, 1.9 इंटू 10 टू द पावर -19 होती है, तो लिख दो ना 1 देखो देखो I की वैल्यू रख दी हमने, T की वैल्यू रख दी, E की वैल्यू यहां रख दो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। आप क्या करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा डालो,
बिल्कुल आप रोका मत करो, बिल्कुल उड़ा डाल दिया, है ना। अब इसके बाद इधर देखो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया ना, 5 दूनी 10 हो गया, पॉइंट तो गया, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया, 6 6 36, तो ये 2 जीरो, और नीचे हमारा क्या है 16 बचा, क्यों, और 10 टू द पावर माइनस 19। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो 2 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, कितनी जीरो है इधर, 3 जीरो है ना हमारी, कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो इन 3 जीरो को अलग कर लो और 36 को अलग कर लो, तो ये हमारा 36 रहा, ये हमारा 16 रहा। अब इधर हमने 3 जीरो को अलग कर लिया, 3 जीरो को हमने 3 जीरो को अलग करने के बाद ये 10 टू दी पावर माइनस 19 लिखा है, लिखा रहने दो, अगले स्टेप में इनको आप ऊपर ले जाना, ठीक है। अब इनसे काट दो, तो आप 8 से कट रहे हो तो 8 चौके 32, है ना, 8 से नहीं कट रहा है, आप 2 से 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, 4 आठे 32, और 4 नाम का 36, ठीक है। अब इससे काट दो 4 से, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, अब एक बचा, भाग नहीं जा रहा, 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 2, फिर 0 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, ये 2.25 आ गया। इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस के 19 ऊपर प्लस में हो जाएंगे, अब प्लस के 19 और ये 3 जीरो जे हैं, तो 20 21 22, तो अब ये कितनी जीरो हो जाएंगी, 22 हो जाएंगे, मतलब अभी 10 टू दी पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, है ना। अब फिर 3 जीरो और जुड़ जाएंगी, तो 19 में 3 जीरो जोड़ दो तो 20 21 22, मतलब ये 2.25 इंटू 10 टू दी पावर ये 22, और ये क्या अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं, तो ये आप लिख दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका n की वैल्यू हो गई, समझ ही गए होगे, कोई दिक्कत नहीं हो गई। ये किया मैंने, इधर से वैल्यू रखना किया, पूरा सॉल्व किया, ये n की वैल्यू मैं निकाल के लेके आ गया। आपको नहीं आया समझ में तो बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा है, बताइए कि नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल फिर से कराऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कराने में, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। भैया हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लो, निम्न के अपचयन में, मतलब इन सब का जो आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, एक मूल Al3 प्लस को Al में, मतलब ये आपको जो क्वेश्चन देकर रखे हैं, इन सब के अपचयन कराना है, ठीक है, क्या कराना है, अपचयन। तो निम्न के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, मतलब आवेश पूछा है, यदि इनका अपचयन कराएं तो कितना आवेश की जरूरत पड़ेगी, ये सब उसने हमसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं, ठीक है, हम पहले वाले का आंसर देखते हैं, ठीक है। अब पहला वाला हमारा क्या है, एक मोल Al3 प्लस को Al में, भाई पहले तो हमें ये बता दो, Al3 प्लस को यदि हमें Al में चेंज करना है, Al3 प्लस जो है ना, Al3 प्लस को यदि हमें Al में चेंज करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो क्या ये Al में चेंज नहीं होगा, पहले इसने कभी दान किए थे तो 3 प्लस आ गया, अब वो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे, तो क्या Al में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये है, देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लिए। इसका मतलब जो है वो ये है कि 1 मोल बराबर कितना फेराड है, 3 फेराड आया। फेराडे आप जानते हो, 1 फेराड की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 होती है कि नहीं होती, बोलो होती है ना। तो इसका मतलब ये है 1 मोल 3 प्लस को Al में चेंज करना है, इसका यहाँ मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे तब ये Al में चेंज हो गया, समझ गए ना। अब इसका मतलब ये है कि 1 मोल जो Al है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पर ये चेंज हुआ, मतलब 1 मोल की वैल्यू कितनी है, 3F है, 1 मोल की वैल्यू कितनी है, 3F है। लेकिन हमें तो 3F को किस में चेंज करना है, हमें 3F को, देखो आवेश पूछ रहा है ना, ये तो फेरेट की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, फेरेट की वैल्यू आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है तो ये किस में दे रहा है, फेरेट में दे रहा है। लेकिन हमसे फेरेट में नहीं पूछा, हमें फेरेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आवेश। तो आपको पता है 1 फेरेट बराबर 96,500 आवेश होता है, 96,500 आवेश होता है ना, 1 फेरेट बराबर, बोलो हाँ कि नहीं, होता है ना, ठीक है, होता है। तो 1 फेरेड बराबर 96,500 आवेश होता है। तो ये कितने फेरेड हैं, 3 फेरेड हैं, तो फेरेड की वैल्यू कितनी होती है, 96,500, तो ये आपका हो जाएगा आवेश, क्या हो जाएगा, आवेश, ठीक है। तो ये पहले का आंसर ये है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और एक काम करो, आवेश आ गया, एक बात है, ये आवेश आ गया, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो चाहो तो आप यहाँ पर क्या लिख दो,
कूलाम। क्या लिख दो? कूलाम लिख दो। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट है हमारा 2 है, 1 मोल Cu प्लस को Cu में चेंज करना है ना। तो पहले आपको क्या करना है, यहां दिख रहा है क्या? हाँ, आपको क्या करना है, Cu प्लस को Cu2 प्लस को Cu में चेंज करना है। तो Cu2 प्लस को Cu में चेंज करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे? इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिला देंगे तो ये Cu में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 मोल बराबर कितने? F, 2F, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन खिलाए तो 2F, 3 खिलाए तो 3F। ठीक है, अब 2F की वैल्यू कितनी होती है? 96,500। तो ये आंसर आपका आ गया 96,000, 2 इंटू 96,500 कूलाम। यहां पर मेरे भाई आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, और गुणा कर दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ना? अब इधर देखो, अब 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में। अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। यहां पर ने देखो, यहां तो आपको 2 प्लस दे के रखा था, यहां पर 3 प्लस दे के रखा था। अब केवल ये Mn की बात कर रहा है और Mn का यहां पर कोई आवेश नहीं दिया, तो आप निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो Mn की वैल्यू निकालनी है तो मान लो आप x, O की कितनी होती है? -2 इंटू कितना है? 4, बराबर में क्या जाएगा? ये इस पे माइनस है ना, तो बराबर में क्या आएगा? -1 है ना। तो ये x 4 दूनी 8 बराबर -1। अब 8 को इस तरफ ले जाओगे तो x -8 प्लस के -1 प्लस के 8 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 7? बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? फिर से समझाऊं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, समझा दूंगा। देखो Mn को मान लो x, O की कितनी होती है? -2, और ये 4 है तो इंटू 4 बराबर, इसके ऊपर -1 है ना, देखो कुछ नहीं होता तो बराबर में हम 0 देते हैं। अब -1 है तो बराबर में क्या जाएगा? -1। यहाँ क्या हो गया? -8 बराबर -1। अब ये 8 को इस तरफ ले जाओ तो x -1 प्लस 8 में से 1 घटा दो, x बराबर कितना जाएगा? +7। बोलो आएगा कि नहीं +7? बिल्कुल, ये आपका +7 आ जाएगा। मैंने ये शॉर्ट में करके दिखा दिया, +7 आ गया। तो मतलब Mn यहाँ पर +7, मतलब 7 प्लस है। कितना है? 7 प्लस, मतलब Mn की वैल्यू इधर 7 प्लस है। उसका कहने का मतलब ये है कि 1 मोल Mn7 प्लस को Mn2 प्लस में बदलिए, Mn7 प्लस को Mn2 प्लस में बदलिए, है ना। ये इसका मतलब है थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, इसका हम यहाँ देख लो जरा, दिख रहा है कि नहीं? इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, देखो Mn7 प्लस को 2 प्लस में बदलना है, तो देखो Mn ये 7 प्लस है ना, इसको हमें किस में चेंज करना है? 2 प्लस में चेंज करना है। अब 2 प्लस में क्या चेंज? देखो 7 इलेक्ट्रॉन खिला देंगे तो Mn में ही चेंज हो जाएगा ना। यदि हम इसको 7 इलेक्ट्रॉन खिला देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? Mn में ही चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ 2 प्लस देना है ना, तो मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे? 5 खिलाने पड़ेंगे। जब 5 खिला देंगे तो 7 में से 5 घटा दो, कितनी बचे? 2 बचे ना, तो यहाँ पर 2 प्लस रहेगा, यहाँ पर 2 प्लस रहेगा। मतलब 1 फेरेड बराबर कितना? 5 ही खिलाए ना, तो 5F आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 मोल बराबर 5F आ जाएगा ना। 1 मोल बराबर कितना आ जाएगा? 5F आ जाएगा। लेकिन हमें 5F में नहीं चाहिए, तो फेरेड की वैल्यू रख दो 96,500 और यहाँ पर आ जाएगा कूलम। नहीं समझे? समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि सर फिर से समझाओ, तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं अब आप लोग को। अगला क्वेश्चन है मेरे भाइयों, निम्न को प्राप्त करने के लिए कितने फेराडे की आवश्यकता होगी? अब हमें फेराडे में ही आंसर चाहिए, हमें आवेश में फेराडे को चेंज नहीं करना। मतलब 96,500 हमें फेराडे की वैल्यू नहीं रखना, केवल फेराडे में चेंज करना। समझ गए ना? ठीक है, तो हमें फेराडे की वैल्यू चाहिए। ठीक है, केवल फेराडे की। ठीक है, तो यहां से इसने बोला गलत CaCl2 से 20 ग्राम Ca, गलत CaCl2 से 20 ग्राम Ca। तो यहाँ Cl2 की बात तो कभी नहीं कर रहा है बेचारे की, है ना। Cl2 की तो बात कर ही नहीं रहा ना, केवल Ca की बात कर रहा है। तो यहाँ पर Ca कितना चार्ज शो कर रहा है? यहाँ पर Ca2 प्लस कर रहा है। मतलब Ca2 प्लस से 20 ग्राम Ca चाहिए, Ca2 प्लस से 20 ग्राम क्या चाहिए? Ca चाहिए, है ना। चलो आप देखो यहाँ पर Ca कितना है? 2 प्लस में है ना, तो Ca2 प्लस से जब हमें Ca चाहिए तो Ca2 प्लस को हमें कितने इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे? हमें इसको खिलाने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे। मतलब इसका ये है कि 1 मोल बराबर कितना आ जाएगा? 2F।
एक मोल बराबर कितना आ जाएगा 2F। Ca2+ को 2 इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे तभी ये आएगा ना। देखो Cl2 की बात हम कर नहीं रहे, इसने की नहीं, क्योंकि अब यहाँ Ca से यहाँ Ca जाना है, तो यहाँ वाला जो Ca किस चार्ज में है 2+ में है, क्योंकि Ca2+ आएगा तभी, क्योंकि ये 2 आ रहा है वो इसका नहीं है Ca का है, तो Ca पे कितना जाएगा 2+ से ये जाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे, मतलब 1 मोल बराबर क्या जाएगा 2F। अब ये हमारा आंसर सही है, लेकिन इसने बोला 20 ग्राम के लिए बताओ, आप किसके कितने ग्राम के लिए बताओ, 20 ग्राम के लिए बताओ, कितने ग्राम के लिए 20 ग्राम के, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है मेरे भाई वो कितना होता है 40 होता है ना, कितना होता है बोलो जल्दी से, 40 होता है कि नहीं 40, हाँ। तो मतलब इसका ये है कि जो 40 ग्राम बराबर कितना है 2F है, 40 ग्राम बराबर कितना है 2F है। अब 40 ग्राम बराबर 2F है, हमें तो 20 ग्राम का चाहिए। अब 40 2F का है तो 20 ग्राम का कितना आएगा, 1 आएगा, 40 का 2 तो 20 का 1 है ना, मतलब 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितने F की जरूरत पड़ेगी, 1 फैराडे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितने फैराडे की जरूरत है, 1 फैराडे की जरूरत है, समझ गए ना, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, 1 मोल बराबर इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए तो ये 2F लिख दिया है ना। बट आपको पता है कि जो कैल्शियम है इसका भार कितना होता है 40 ग्राम, मतलब 40 ग्राम 1 मोल बराबर 2F, मतलब मोल में ये वैल्यू अगर हम ग्राम में देखो, क्योंकि ये ग्राम की बात कर रहा है, तो कैल्शियम का भार 40, तो 40 ग्राम बराबर 2F। हमें कितने का चाहिए 20 का, तो 20 का कितना हो जाएगा 40 का 2 तो 20 का 1, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा गलत Al2O3 से 40 ग्राम Al, केवल यहाँ Al की बात करिए तो आप भी केवल Al की बात करो, O की बात आप मत करो। तो यहाँ पर Al कितने चार्ज में है, तो यहाँ पर Al आपका कितने चार्ज में है 3+ में है। आप चाहो तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो Al2O3 Al का निकालना है तो मान लो x, लेकिन ये 2 है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस O का कितना होता है -2 और 3 है तो 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा बराबर 0। अब 6 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर प्लस का 6, 2 3 6, मतलब +3 आ रहा है ना, x बराबर +3 आ रहा है, मतलब Al पर +3 है। अब Al+3 से आपको कहां तक ले जाना है Al तक, तो इसके लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे मेरे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो मतलब 1 मोल की वैल्यू कितनी आ रही है 3F आ रही है, कितनी आ रही है 3F, लेकिन इसने तो ग्राम का पूछा, 40 ग्राम का पूछा है ना। 1 मोल की वैल्यू 3F है ना, लेकिन एल्यूमिनियम के भार की बात करो तो एल्यूमिनियम का भार कितना होता है 27 ग्राम, कितना होता है 27 ग्राम, 1 मोल की वैल्यू 3F, और यदि इसको ग्राम में चेंज करें तो एल्यूमिनियम का भार 27, तो 27 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई 3F हो गई, कितनी हो गई 3F हो गई। अगर 1 ग्राम की वैल्यू देखें तो 3F कितनी आएगी 3F बटे 27, 3F बटे 27, लेकिन हमें 1 ग्राम की नहीं चाहिए, हमें कितने ग्राम की चाहिए 40 ग्राम की चाहिए। अब 40 ग्राम की चाहिए तो आप इसमें कितने का गुणा कर दो 40 का गुणा कर दो, है ना। तो इसमें यदि हम देखो 1 ग्राम की इतनी है, हमें कितने की चाहिए मेरे भाई 40 ग्राम की ना, तो 3F बटे 27 है, इसमें आप 40 का गुणा कर दो, है ना। अब 40 का गुणा कर दो तो 3 नाम कितना हो गया 27 हो गया। अब 9 से काट दो तो 9 चौके 36, 4 बचा, दशमलव लगा लिया तो 9 चौके 36 और 9 चौके 36, और ये F है, मतलब ये आ जाएगा आपका, समझ गए, ठीक है। आपने देखो 1 मोल बराबर 3F था, 3 इलेक्ट्रॉन खिलाए, है ना, लेकिन हमें ग्राम में चेंज करना है तो आपको एल्यूमिनियम का भार कितना होता है 27 ग्राम, 27 ग्राम बराबर 3F। आप क्या करो 40 ग्राम के लिए निकालना तो पहले 1 के लिए निकालो, तो 1 3F बटे 27, है ना। आपको कितने के लिए चाहिए 40 के लिए चाहिए, तो 3F बटे 27 में आप 40 का गुणा कर दो तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, यहाँ 9 आ गया, 9 से आप इसमें काट दिए, ये आ गया, ये फेरेड आ गया, फेरेड में ये आ गया। इसको भी हम कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो तुम सोचो कि सर इसको हमने ये डायरेक्ट हो रहा था तो हमने डायरेक्ट कर दिया, है ना। बाकी 1 के लिए निकाल के फिर 20 के लिए निकाल के यही अपन करते, इसके लिए भी कर सकते थे, समझ गए ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक थैंक यू वेरी मच।